एक आदमी अपने दोस्त के साथ मगरमच्छों को खाना खिला रहा था, लेकिन जैसे ही वह पानी के तालाब के बीच में पहुंचा, सांप जैसा चालाक दोस्त झूला पुल वापस खींच लेता है। आदमी ये देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि साफ है कि सामने वाला उसे मौत के मुंह में धकेलना चाहता है। पानी में मगरमच्छों को देखकर कियांग भाई ने जल्दी से एक टुकड़ा 5 मसालेदार मांस का फेंक दिया ताकि उनका ध्यान बंट सके, लेकिन यह मगरमच्छों के दांतों के बीच फंसने के लिए काफी नहीं था। एक मगरमच्छ मांस की खुशबू सूंघकर उसकी ओर तैरता हुआ आ गया। अच्छी बात यह रही कि ऐन मौके पर कदियांग भाई ने पास में खड़ी छोटी नाव देख ली, जिससे उसमें जीने की उम्मीद फिर से जाग उठी। इसके बाद उसने तुरंत अपनी चुंबकीय घड़ी निकाली और पल भर में कोने में पड़ी नाव को अपनी ओर खींच लिया। लेकिन जब उसे लगा कि अब वह इस मुसीबत से बच जाएगा, तभी उसने देखा कि छोटी नाव फांसी की रस्सी से बंधी हुई है। और डरावनी बात थी कि इस समय मगरमच्छ कयांग भाई के पैरों पहुंच चुका था। खौफनाक मंजर देख वह बुरी तरह कांपने लगा। आखिरी टुकड़ा मांस मगरमच्छ की ओर फेंक दिया, लेकिन इससे उसकी तात्कालिक समस्या हल नहीं हुई, बल्कि मांस की खुशबू से और मगरमच्छ वहां आ गए। देखते ही देखते जब लग रहा था कि कदियांग भाई को मगरमच्छ पूरी तरह से निगल ही लेंगे, तभी उसने अचानक देखा कि उसके पीछे के मगरमच्छ एक कतार में खड़े हैं। यह देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक साहसी विचार आया और फिर पानी में मौजूद मगरमच्छों की अनदेखी का फायदा उठाते हुए वह उनके सिरों पर पैर रखकर सीधा बाहर भाग निकला। लेकिन इस समय कयांग भाई ने सांबियाओं को छोड़ने का मन नहीं बनाया, इसलिए उसने 5 फूल मांस का इस्तेमाल कर मगरमच्छों को आकर्षित किया। इसके बाद वह अल्ट्रा फास्ट स्पीड से गोदाम पहुंचा और वहां की दीवारों पर 10 टन पेट्रोल उड़ेल दिया। सब कुछ करने के बाद उसने मशाल जलाई और सीधे फेंक दिया, और साथ ही मांस की खुशबू के पीछे पीछे मगरमच्छ भी गोदाम तक पहुंच गए। यह दृश्य देखकर छोटी कारा डर के मारे कांपने लगी। उसने कुछ सोचे बिना जल्दी से बाहर भाग गई। हैरान सांबियाओ यह सब देखकर चौंक गया। चारों ओर देखने पर उसे पता चला कि यह सब कयांग भाई ने किया है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया देता, कयांग भाई क्रूज बोट लेकर निकल गया। सांबियाओ ने तुरंत अपने साथी को कार लेकर पीछा करने को कहा और पानी पर मौजूद अपने साथियों को भी रोकने के लिए सूचित किया। सूचना मिलते ही उसका साथी बिना सोचे पीछा करने निकल पड़ा, लेकिन तेज रफ्तार के कारण उसे फोबोले ने रोक लिया। इसी दौरान कयांग भाई यॉट लेकर आ गया। वह सीधे छलांग लगाकर गली से निकल गया और साथ ही पुलिस की गाड़ी को कुचलकर नष्ट कर दिया। लेकिन जब लगा खतरा टल गया है, तभी पीछे से छोटा कारला भी पीछा करता आ गया। यह देख कयांग भाई ने तुरंत ड्रिफ्ट करते हुए किनारे गाड़ी मोड़ दी, और जब तक छोटा कारला कुछ समझ पाता वह वहाँ से निकल गया। इसके बाद उसने फौरन एक और यॉट ली और चला गया। इसी तरह कयांग भाई ने आसानी से पीछे आ रहे छोटे कारला को चकमा दे दिया और आखिरकार बिना किसी खतरे के अपने साथियों से मिल गया। इसके तुरंत बाद कयांग भाई चुपके से कैंप में पहुंच गया ताकि वह शाओमई को आदिवासियों के हाथों से बचा सके। जैसे ही उसने देखा कि वे शाओमई को फांसी देने वाले हैं, कयांग भाई ने शॉटगन उठाई और बाहर दौड़ पड़ा। हाथ में बंदूक देखकर वे लोग गलत हरकत न कर सके। लेकिन जब कयांग भाई शाओमई को लेकर वहाँ से निकलने वाला था, तभी अचानक उसके पीछे जोरदार धमाका हो। इसके तुरंत बाद एक कारला उसके सामने आ और कयांग भाई के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे तहखाने में भेज दिया। मजबूरी में कयांग भाई ने भी ताकत से पलटवार किया, लेकिन वह वहाँ से निकल भी नहीं पाया था कि सांबियाओं ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के कुछ समझने से पहले ही उन्हें बांध दिया गया और अब उन्हें पानी के तालाब में फेंककर शार्क को खिलाने का इरादा था। संकट की घड़ी में कयांग भाई ने जल्दी से चुंबकीय घड़ी चालू कर दी, जिससे मेज पर रखी छोटी उड़ने वाली छड़ी उसकी ओर खींचाई। इसके बाद उसने फुर्ती से अपने हाथ की रस्सी काट दी और जैसे ही छोटा कारला ध्यान नहीं दे रहा था, उसने तुरंत पलटवार किया और सांबियाओं को काबू कर लिया। फिर उसे पानी में फेंक दिया। एक धमाके के साथ सांबियाओ मारा गया। इस तरह एक बड़ा संकट कयांग भाई ने हल कर दिया।